कैसे हो आप सभी। तो आज हम देख रहे हैं हम आपको बता रहे हैं एनर्जी मीटर के बारे में। ठीक है, ये हमारा क्या है, एनर्जी मीटर है। जैसे कि पहले घरों में ये इस टाइप के एनर्जी मीटर लगे होते थे और आजकल क्या है, जनरेशन चेंज होती जा रही है, तो आजकल के जो है घरों में एनर्जी मीटर लगाए जा रहे हैं वे डिजिटल टाइप के हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता था, इस टाइप के एनर्जी मीटर होते थे, इसके अंदर क्या क्या उपकरण लगे होते थे, क्या क्या मेटल होता है इसके अंदर। ठीक है तो इसको देखते हैं हम खोल के। इसके अंदर ये देखते हैं, ये हमारे पास दो टर्मिनल इनपुट के हैं, दो आउटपुट के हैं। यानी कि यहाँ से हम इसको इनपुट देंगे, न्यूट्रल और फेस देंगे, और यहाँ से हम इसमें से आउटपुट लेंगे। ठीक है, तो अंदर से देखते हैं इसको, देखते हैं। तो ये हमारे पास इस क्या है, एक ये स्केल है इसमें, यानी कि क्या क्या इसमें कितनी यूनिट ऊर्जा खपत करने के बाद में कितनी यूनिट मिलती है, कितनी चक्ति घूमने के बाद में कितनी यूनिट मिलती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ इसमें यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो उसके बाद देखते हैं, ये हमारी क्या है यहाँ पर, ये हमारी क्या है, करंट कोयल, यानी कि सीसी करंट कोयल। करंट कोयल क्या होती है, हमारी श्रेणी क्रम में लगी होती है, ये सप्लाई की श्रेणी क्रम में लगी होती है। ये क्या होती है, इसके मोटे तार के कम टर्मिनल से बनी होती है। ये वाली, ये आपको दिखाई दे रही है, मोटे तार के कम टर्मिनल से बनी होती थी। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं, ये क्या है हमारी, इसको बोलते हैं डिस्क। ठीक है, यानी डिस्क, यानी इसको चकती भी बोलते हैं। ठीक है, ये किस मेटल की बनी होती है, ये बनी होती है एल्युमिनियम की। ठीक है, एल्युमिनियम की, यानी कि ये किस बेस पे किस तरीके से कार्य करती है, आप जितना भी लोड इस पर लगाओगे, ठीक है, आपका मान लीजिए जैसे कि आपने इस पर 1 किलोवाट का लोड लगा दिया, घरों में आपने 1 किलोवाट का लोड लगा दिया, तो क्या करती है, जब यह चक्कर 750 आरपीएम पर, यानी कि देखो यार 750 रिवर्स, यानी कि KW, यानी कि 750 आरपीएम जब घूम लेगी तो 1 यूनिट ऊर्जा खपत कर लेगी, यानी कि 1 नंबर यहाँ से काउंट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं, आपको ये जो दिख रही है ब्लू से कलर की ये वाली है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल कोयल। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, पोटेंशियल कोयल होती है। ठीक है तो ये क्या होती है, ये एक कोयल सी लगी होती है यहाँ पर, इसको बोलते हैं कंपनसेशन वाइंडिंग। ठीक है, तो इसका इतना आपको समझ में आया। उसके बाद हम इसके कैसे क्या इसमें डोसेस होते हैं, क्या क्या कुछ होते हैं, अब इसके बारे में हम अगली जो क्लासेस होगी उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। सिंगल फेज एनर्जी मीटर है, इससे हम क्या करते हैं, पावर नापते हैं। तो इसमें 4 टर्मिनल दिए होते हैं, 2 इनपुट के होते हैं, 2 आउटपुट। आउटपुट मतलब, इनपुट मतलब होता है कि हम यहाँ से पावर सप्लाई देंगे। एक फेज, कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है। इन जो आउटपुट होता है उसमें L1 L2 लिखा रहता है, और जो इनपुट होता है उसमें S1 S2। S1 का मतलब सप्लाई 1 सप्लाई 2, L2 का मतलब लोड 2 लोड 1। ठीक है, और फिर हम आते हैं एनर्जी मीटर पे। हमारा एनर्जी मीटर है 1 किलोवाट का, यहाँ पे दिया है 750 RV पर किलोवाट हावर। मतलब क्या है इसका, 700 राउंड। ये 750 जब राउंड करेगा तब क्या होगा, 1 किलोवाट लोड होगा। ठीक है, तो हमारी ऐसी कुछ इसकी संरचना है, देख सकते हैं आप। अब हम इसमें ये इनपुट सप्लाई ब्लू वायर से दिए, और आउटपुट में हमने हीटर को अंदर के पार्ट्स के बारे में थोड़ा बता दीजिए सर। आउटपुट को जोड़ रखा है। अब हम यहाँ से सप्लाई देंगे, तो फिर हम इसकी वर्किंग समझेंगे। अब जैसे ही हमने इसमें पावर सप्लाई दी है, आप देख सकते हैं कि उधर हमारा हीटर ग्लो कर रहा है, और जो चक्री है वो हमारी अब घूमना शुरू हो गई। देखेंगे आप, रेड वाली लाइन अभी राउंड कर रही है। ध्यान से देखेंगे आप, ये जितना आप लोड लगाएंगे ज़्यादा उतना ही तेज़ राउंड करेगी। एल्युमिनियम के मैग्नेट काम कर रहे हैं, ये घूम रहे थे, एल्युमिनियम के मैग्नेट काम करेगा वो। तो इसमें पहले क्या करते थे, हम यहाँ पर इनपुट सप्लाई देते थे, यानी कि S1 S2 पे इनपुट सप्लाई देते थे, और L2 L1 से हम क्या करते थे, लोड लेते थे। ठीक है, अब हमने क्या किया कि जब इसकी हम इनपुट यहाँ से दे देते थे, तो कि इसकी जो डिस्क है, चकती है, ये क्या करती थी, हमारी क्लॉकवाइज घूमती थी। बट हमने क्या करा, इस एनर्जी मीटर की हमने कनेक्शन चेंज कर दिए, यानी कि जिस साइड से हमें आउटपुट लेना था उस साइड में हमने क्या कर दिया, इसमें इनपुट दे दिया। तो जो हमारी चकती है ये घूम रही, देख रहे हो आप, इसकी चकती की दिशा भी एंटी क्लॉकवाइज होगी, यानी कि डायरेक्शन भी इसकी चेंज होगी। तो पहले क्या करते थे, रीडिंग भी उल्टी हो जाए, इसकी रीडिंग इस भी उल्टी हो जाएगी। पहले क्या करते थे,
जो घरों के एनर्जी मीटर होते थे इसी तरीके से इसमें चोरी करते थे। ठीक है, तो इसमें क्या करते थे, जो एनर्जी मीटर की इनपुट सप्लाई है, पहले 15 दिन इनपुट साइड में लगा दिया और बाद के 15 दिन जिस साइड से आउटपुट लेते थे उस साइड में इनपुट दे देते, तो उसकी शक्ति की दिशा भी डायरेक्शन उल्टी हो जाती थी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगती थी। तो इसकी जो रीडिंग्स है वो रीडिंग्स भी घटने लगती थी। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हो फिलहाल एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रही है। पहले इससे पहले हमने वीडियो में दिखाया था वो क्लॉकवाइज दिशा में घूम रही थी। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हो हमने इस पे लोड लगाया है ये हीटर। देखो हमारा एनर्जी मीटर है, इसको अंदर से कहाँ से मतलब क्लॉक किया जाता था ताकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना घूमे। ठीक है, फिलहाल हमारा ये है किसी भी दिशा में हम इसको घुमा सकते हैं। ठीक है, शक्ति को। अब जो आप ये देख रहे हो ये इसको हम यहाँ से लॉक करते थे। ठीक है, ताकि ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा में नहीं घूमे। अब देखो ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा में नहीं घूमेगा। ठीक है, अब इसको हमने यहाँ से लॉक कर दिया। ठीक है, ये हो गया लॉक, देख रहे हो आप। तो ये अब यहाँ से देखो अब ये नहीं घूमेगा, ये यहाँ से नहीं घूमेगा। ये आप देख रहे हो ये हमने यहाँ से लॉक कर दिया। इसमें स्प्रिंग होती है लगी, तो भी इसको उल्टी दिशा में नहीं घुमाने देगा। ठीक है, अगर हमने इसको लॉक्स को हटा दिया तो फिर भी आप इस एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमा सकते हो और क्लॉकवाइज दिशा में भी घुमा सकते हो। तो ये इसको यहाँ से लॉक करने का मैकेनिज्म है यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर स्प्रिंग्स होता है। ठीक है, तो धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हमारे चैनल पर इस तरह की वीडियो डेली अपलोड होती रहती है। ठीक है, धन्यवाद।